वेलकम बैक नाज़रीन। और एक बड़ी प्यारी खातून का कॉल आया था, उनका भी हमसे बड़ा रिश्ता है, 4 डायमेंशन किया हुआ है। तो उनसे तो एक ऐसा रिश्ता है कि 4 डायमेंशन में हम एक चीज़ करते हैं, माई कमिटमेंट, योर कमिटमेंट, आर कमिटमेंट। हमारा कमिटमेंट ये है कि आपको हमसे अब हमारी जब भी ज़रूरत होगी हम आपके साथ होंगे, जब तक हम इस दुनिया में या जब तक हम इस हालत में हैं कि हम आपकी हेल्प कर सकें। आपका कमिटमेंट ये होगा कि आप भी वो सब चीज़ें करेंगे जो 4 डायमेंशन में सिखाई जाती हैं। इनरोलमेंट है, पॉसिबिलिटी है, लोगों की हेल्प करेंगे। अगर आपके पास खुद कोई सलाहियत है तो आप लोगों के अंदर वो सलाहियत डालेंगे। और तीसरा कमिटमेंट इज़ फॉर ऑल, कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ये 4 डायमेंशन में जो हमारा कमिटमेंट होता है, ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है हमारा हमारे स्टूडेंट्स के साथ कि वो कभी टूट ही नहीं सकता। वेरी ट्रू। और अगर समझे तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं हमेशा देना, हम हर वक्त हाजिर हैं, रोज़ इतने इतने ईमेल्स का जवाब देना, ये कमिटमेंट है नहीं, हमारा। कुछ लोग हाजिरी का मतलब ये समझते हैं कि वो मतलब कभी भी आ सकते हैं और कभी मिल नहीं, जाएंगे। ऐसे कभी तो नहीं आ सकते। असल रिश्ता जो होता है वो एहसास का होता है। अगर आपको एहसास है कि हम आपसे कमिटमेंट करते हैं तो उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं। तो जो आपने हमारे साथ कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को भी पूरा करेंगे, और जो बड़ा कमिटमेंट एक दूसरे से कहा उसको भी पूरा करें। ठीक। अच्छा, मुझे बताए, कल आप बात कर रहे थे पर्सनल स्पेस की। हाँ, पर्सनल स्पेस को आप थोड़ा डिफाइन करें आज। हाय। पर्सनल स्पेस का मतलब है कि जब कोई मेरे कमरे में 1-2 घंटे 3 घंटे बैठ जाए तो अपने रूम से जरा बाहर बात करें। अच्छा, अब 2 चीज़ें बात समझाने की कोशिश करो नाज़रीन। हमारे जिस्म के गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है या एक एनर्जी की फील्ड होती है जिसको ऑरा कहते हैं, और मेडिकल साइंस में उसको HEF कहते हैं, ह्यूमन एनर्जी फील्ड। ये जो फील्ड होती है हमारी, ये 8 मीटर रेडियंस में होती है। और इस फील्ड का कमाल ये है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम से, आसाब से एक चीज़ सिक्रीट होती है, उसे बायोप्लाज्मा कहते हैं। ये वो उसका एक्सटेंशन है। जिस तरह मैग्नेट के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसी तरह हमारे गिर्द एक हमारी फील्ड होती है। अब होता यह है कि कभी आपने देखा होगा कि आप कहीं बैठे हुए, कोई शख्स आपके साथ आके बैठा और आपको बड़ी क्रीपी फीलिंग होती है कि पता नहीं, आप बड़े अपसेट और डिस्टर्ब हो जाते हैं। और बाज़ मरतबा कोई शख्स आपके पास आके बैठता है और आपको अच्छा लगता है, यानी उसका ऑरा जो है अगर अच्छा होगा तो आपको अच्छा लगेगा। एक ये चीज़ होती है जो बहुत अच्छा, क्लोज। ये जो आपने कहा मैंने एक्सपीरियंस किया, सैरिश जो मेरी मतलब नाउ शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, यू नो, व्हेन शी फर्स्ट केम इनटू द ऑफिस, शी केम फॉर द 4 डायमेंशन रजिस्ट्रेशन। वो जैसे ही एंटर हुए, मुझे बहुत कम लोगों के बारे में फील होता है कि वो जैसे एंटर हुई वैसे ही मेरा दिल चाहा मैं से बात करूं। यानी हम दोनों, मैं रिसेप्शन पे बैठी थी, वो शीशे का दरवाजा खोलकर एंटर हुई है, और मुझे उस बंदी में पता नहीं क्या हुआ है, क्या मेरे जहन में कि आई जस्ट कनेक्टेड विद हर एंड शी कनेक्टेड विद मी। जबकि बड़ी सिंपल सी है, बड़ी मासूम सी है। तो क्या मैं सिंपल और मासूम नहीं हूं? कहने का मतलब है, कोई मतलब एक होता है ना कि एक वो भी आके इजहार करे या बड़ा शो शाट में आए, सिंपल लड़की है, वेरी वेरी नाइस गर्ल, तो ये चीज़ होती है। और अब होता ही है कि बाज़ मरतबा आप, हर इंसान को ये होता है, कुछ को ज़्यादा कुछ को कम, कि जी कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जब वो चाहता है कि कोई भी इसकी ये जो ऑरा की फील्ड है, ये पर्सनल फील्ड में कोई ना है। कभी कभी ऐसा फील होता है, कभी कभी ऐसा होता है, राइट ना। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि बाज़ दफ़ा ऑरा फील्ड में कोई आपके हो मगर पर्सनल फील्ड में ना हो। पर्सनल फील्ड ज़रा थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाती है कि जी आपकी सोच, कहीं आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई आके आपको कहेगा तो आपकी पर्सनल, यानी जो पर्सनल टाइम है जो आप अपने लिए गुजारते हैं, अपने साथ गुजारते हैं, वो बाज़ दफ़ा शेयर करना मुश्किल हो जाता है किसी के साथ। टाइम टू माई सेल्फ, टाइम टू माई सेल्फ, स्टोरी भी है इसके ऊपर जो आप बताते मैंने थे। अक्सर बताता हूँ। तो वो जो टाइम है, वो जो स्पेस है, उस स्पेस में बाज़ दफ़ा लोग बहुत क्लोज आ जाते हैं। इवन हस्बैंड एंड वाइफ में बाज़ दफ़ा वो स्पेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं मिसाल दूँ इसकी, आम तौर पर समझाने की मिसाल, शादी के बाद बीवी समझती है कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ मिलने जा सकती है। यहाँ पे पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान में होता ना। बाहर जी दोस्तों के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी, लड़के की शादी हो गई, अब बीवी सोचे कि वो कभी ना जाए दोस्तों में, नहीं, उसकी वो ज़िंदगी का वो भी हिस्सा है उसके दोस्त। तो वे 15 दिन, महीने में एक दफ़ा वो घंटे 2 घंटे के लिए हैंग आउट करे अपने दोस्तों के साथ, है ना, अनक्वेश्चनेबली। क्योंकि ये समझना है कि उस, अगर कंटिन्यूसली आप किसी के ऊपर छाए रहोगे, उसके सर पे सवार रहोगे, तो वो बेजार हो जाएगा। ये भी एक हकीकत है। तो इसीलिए बाज़ दफ़ा बहुत ज़रूरी, इनफैक्ट मुझे एक कोटेशन है, याद नहीं आ रही, बड़ी खूबसूरत कोटेशन है जो इसको डिफ़ाइन करती है, याद आएगी तो बता दूंगा। जब आप बहुत ज़्यादा किसी पर हावी होने की कोशिश करते हो, चाहे आपकी नीयत अच्छी हो, तो आप उसकी पर्सनल स्पेस में इंट्रूड कर रहे हो। जैसे कि कभी मेरा मूड बहुत ख़राब होता है और उस वक्त मैं नहीं चाहती कोई मुझसे पूछे कि क्या हुआ, क्यों तुम्हारा मूड खराब है, अच्छा मैं कुछ करूं कुछ करूं। अब वो बेचारा अच्छा करते करते मेरे मुंह की एक दो सुन लेते हैं, यार तुम चुप कर जाओ यार, अभी नहीं करो। इसलिए कि तुम उस वक्त जो है वो अपनी दुनिया में होती हो और
कोई ना कोई तलाश हो रही होती है अपने अंदर, कुछ प्रोसेस चल रहे होते हैं ब्रेन में, उस वक्त कोई भी आपके करीब आए और आपसे बातचीत कम्युनिकेट करे, वो बुरा लगता है। एक और इसका भी मुझे रीज़न जो समझ में आ रहा है अभी, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है कि कुछ दफ़ा ऐसी बातें होती है कि जो अपने स्पाउस को स्पेशली नहीं बता पाते, अपने वालिदैन को नहीं बता पाते, क्योंकि आपको पता है आपका स्पाउस आपको जज करेगा, तो वो चाहते हो आप जहन में ही रहे। अब वो कश्मकश आती है, स्पाउस बार बार पूछता है तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। अब ये बोलता है मेरा मूड तेरी वजह से ऑफ है, अब ये तो नहीं बोल सकता ना, तो देन द गाय और गर्ल गेट्स इरिटेटेड, यू नो। एक आदमी जो था, मे बी अ रीजन और anything, बस we are just done with the show, you know, the पता ही नहीं program is चलता done, एकदम yeah। तो जी तुम बोल रहे हो अभी हमें पर टाइम और नहीं, जितना टाइम था उसमें मैंने जितना बोला था बोलते, और उनसे भी जितना बुलवाना था बुलवा लिया। आपसे होगी कल मुलाकात, कल होगी रिश्तों पे और मजीद बात। कल हम स्पेशली जो टॉपिक टच करने वाले हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ का करने वाले, तो इसलिए जो हस्बैंड एंड वाइफ के क्वेश्चन थे मैंने आज रेज नहीं किए। कल स्पेशली हम हस्बैंड एंड वाइफ के टॉपिक पे बात करेंगे, बिकॉज एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता जुड़ता है बहुत उम्मीदों के साथ, और ये सिर्फ दो लोगों का नहीं जुड़ता, दो खानदानों का भी जुड़ता है। तो जब क्या ये जो, और उनसे फिर आने वाले नए खानदान भी बनते हैं, तो ये रिश्ता जब किसी पहर पे जाके या किसी मोड़ पे जाके जब ये टूटता है तो अपने साथ साथ क्या डैमेजेस करता है, और इस रिश्ते को अगर बरकरार रखना चाहिए तो हमें अपनी जिंदगियों में क्या क्या तब्दीली लानी होगी। आपसे होगी कल मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वी रियली लव यू ऑल एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल एंड cherished relationship with you guys, so take care of yourself and see you tomorrow and over to you। बहुत शुक्रिया बेटा। बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, और इन सारे रिश्तों में तो कहानियाँ बहुत सारी जन्म लेती हैं। रोज़ एक कहानी बनती है। रोज़ हम अपने अगर मुशाहिदे को इस्तेमाल करें तो हमें ज़िंदगी में हमारे अतराफ़ में बहुत सारी कहानियाँ नज़र आएगी। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ कि किस तरह रिश्तों के दरमियान जो तलखी आ जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, गलत फहमियाँ जन्म ले लें। किसी एक शख्स को अगर स्टेप उठाना पड़े उस गलत फहमी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उस तलखी को ख़त्म करने के लिए, उन फासलों को मिटाने के लिए, तो वो स्टेप आपने लेना होगा। जिसके साथ आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है या बुरा है, वो शायद ये प्रोग्राम नहीं देखता, मगर जो देख रहे हैं लोग, उन पे लाजिम हो जाता है कि जब उनके पास कोई इल्म आता है, कोई बात अच्छी आती है, तो उनको ना सिर्फ उसको आगे बढ़ाना होता है, दूसरों तक पहुंचाना होता है, साथ साथ कोशिश करनी होती है उस पर अमल कर सके। उम्मीद करता हूं आप अमल करेंगे। दो भाई थे, वालिद के इंतकाल के बाद दोनों के दरमियान कुछ मसाइल होने लगे जायदाद पे, और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों की अपनी अपनी ज़मीनें थी, मगर दोनों की ज़मीन साथ साथ मिली हुई थी, और उसके दरमियान एक नहर चलती थी जिससे उनकी ज़मीन और फसलों को पानी मिलता था, और दोनों के घर जो है वो आमने सामने थे, बीच में नहर थी। बड़ा भाई सोचता कि अगर ये मेरे पास आ जाए ना माफ़ी मांगने, तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा, मगर ख़ुद चल के ना जाता उसके पास। छोटा सोचता है तो बड़ा भाई, मगर गलती उसकी है, अगर वो किसी तरह मोहब्बत से मुझे पुकारे ना तो मैं चला जाऊंगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के भूल भाल कर। दोनों अपनी अपनी दुनिया में दूसरे शख्स का इंतज़ार कर रहे थे कि वो कदम उठाए। पहला नहीं उठा पा रहे थे, कई साल गुजर गए। एक दिन बड़े भाई ने जब काफ़ी इंतज़ार किया कि अब मेरा आया ही नहीं, छोटा उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, तो उसको गुस्सा आया। उसने एक शख्स को बुलाया और उससे कहा कि भाई एक काम कर, मैं अब अपने छोटे भाई के मकान को देखना भी नहीं चाहता, मुझे नफ़रत हो गई है उसको देखने की। एक दीवार खड़ी कर दे बीच में से, तो जो मेरी साइड तरफ का नहर का हिस्सा उस पर एक दीवार खड़ी कर दे। उसने कहा ठीक है, क्या मसला है? उसने बताया कि मेरे भाई के साथ मेरी बातचीत बंद है, बहुत साल हो गए, गलती उसकी है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसने कहा जी ठीक है, मैं 2-3 दिन में आता हूँ। दूसरे दिन वो दूसरे भाई के पास गया, उससे कहा कि भाई वो एक दीवार बनाने की बात हो रही है, और तुम्हारा भाई ये चाहता है कि दीवार ऐसी हो कि उस दीवार के साथ एक पुल हो, और वो पुल वहाँ से जाए और तुम्हारे पास आए, तो तुम्हें एतराज़ तो नहीं है कि अगर ये पुल बन जाए? अब इसने सोचना शुरू किया कि मेरे भाई के साथ दुश्मनी है, ये पुल क्यों बना रहा है? पहली दफ़ा सोच में तब्दीली आई। खैर जी, उसने इजाज़त दे दी, इसने पैसे लेके काम शुरू कर दिया। कई दिनों के बाद जब वो वापस अपनी ज़मीनों पे आया, उस एरिया में जहाँ घर था उसका, तो उसने देखा बड़े भाई ने कि हैरत की बात है कि दीवार की जगह एक पुल बना है, और पुल का दूसरा सिरा उसके भाई के घर के पास है।
जब पुल बन गया तो दोनों आपस में मिल गए, क्योंकि दोनों पुल पे आ गए और पुल के दरमियान दोनों ने एक दूसरे को बगलगीर किया, गले लगाया, एक दूसरे से माफ़ी मांगी। बताना सिर्फ ये था कि एक तीसरे शख्स ने दीवार बनाने की बजाय दो भाइयों को मिलाने के लिए पुल बना दिया। कई दफ़ा ये होता है कि आप इंतज़ार करते हो कि दूसरा शख्स स्टेप फॉरवर्ड करे, और वो इंतज़ार करता है कि आप पहला कदम उठाएं। क्यों ना आप पहला कदम उठाएं, कोशिश करें, मुश्किल नहीं है। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दें, तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाइंदा।